हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर हमें विंग और वांग जी को दिखाया जाता है, जिन्होंने अपना सामान पैक कर लिया था और अब वो जिंगशी के लिए निकल रहे थे। वांग जी जो कि अपने परिवार के सभी लोगों को देख रहा है, जो कि उसे ही देखे जा रहे हैं। सुबह से बस उसी को देखे जा रहे हैं और बार बार उससे पूछ रहे हैं क्या वो ठीक है। वांग जी जिसे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा है क्योंकि उसकी फैमिली मेम्बर उसको लग रहा है कि कल विंग ने फिर से उसके साथ वही सब किया, पर सच्चाई उन्हें भी नहीं पता था। वांग जी जो कि सभी को देखता है, जो कि उसे ही देख रहे थे सभी लोग, जो कि नहीं चाहते थे कि वो अब हर रात वांग जी की चीखें सुने, इसलिए फाइनली वो वांग जी को उसके घर यानी कि जिंगशी भेज रहे हैं। और यहाँ हमारे सिचन और वेंचिंग भी अपने घर वापस हांशी जाने के लिए रेडी है। वांग जी जो कि सभी को देख रहा है। वांग जी की मॉम वांग जी से आकर कहती है अपना ख्याल रखना और मेडिसिन तुमने ले लिया ना। वांग जी जो कि अपनी मॉम की तरफ देखता है। वांग जी की मॉम कहती है वैसे ये विंग इतना ज़्यादा वाइल्ड निकलेगा मैंने सोचा नहीं था, तुम इसे कैसे झेलते हो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। वांग जी जिसका चेहरा रेड हो जाता है ये सब सुनकर। वांग जी जो अपनी मॉम से ये सब सुन रहा था, मिसेस लैन को भी ये सब कहने में तकलीफ़ हो रही थी, पर वो क्या करे, कल रात की चीखो वो उनके कान में अभी भी गूंज रही है। वांग जी जो कि अपनी मॉम की तरफ देखता है और सोचता है मॉम जैसा आप समझ रही है वैसा कुछ नहीं है, ये इंसान इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। मेरी कमर का दर्द इस वजह से नहीं है कि हमारे बीच में कुछ हुआ है, बल्कि इस वजह से क्योंकि कल रात इस इंसान ने मुझे फिर लात मारी थी। इसे सोचते हुए वांग जी कल रात की बातें याद करने लगता है। जब वो और विंग रूम में आए थे तब विंग ने वांग जी से कहा था कि कल क्या वो लोग जिंगशी चले जाएंगे, जिस पर वांग जी ने कहा था कि अभी वो अपने घर से नहीं जाना चाहता क्योंकि वो ज़्यादातर अपने घर यानी कि जिंगशी में ही रहता है। वो ये बात विंग भी अच्छी तरीके से जानता है। अभी वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा है तो वो भी यहीं पर रहना चाहता है, जिस पर विंग ने कहा था कि हमें जिंगशी जाना चाहिए। अगर हम यहाँ रहेंगे तो तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स मुझे बार बार तुम्हारे साथ ही रखेंगे, अगर हम वहाँ रहेंगे तो कम से कम मैं खुद जैसा चाहता हूँ वैसा रह सकता हूँ, वरना यहाँ पर मुझे हमेशा तुम्हारे हस्बैंड जैसा बिहेव करना पड़ेगा। वांग जी जो कि विंग को देखता है और कहता है बिहेव क्या करना पड़ेगा, तुम मेरे हस्बैंड हो। विंग कहता है तुम अपनी फालतू की बकवास बंद करो, देखो बेहतर यही रहेगा कि हमें जिंगशी चले जाना चाहिए, कम से कम वहाँ पर मैं इस तरह तो नहीं रहूँगा। तुम्हारी मॉम मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे कोई मैं नई रवेली दुल्हन हूँ, क्या वो भूल चुकी है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ और हमेशा तुम्हारे घर आता रहता हूँ। तभी वांग जी कहता है विंग अब हालात अलग है, तब तुम मेरे दोस्त थे और अब तुम मेरे हस्बैंड हो। तभी विंग कहता है हाँ तो फिर लड़कियों जैसी ट्रीटमेंट वो मुझे क्यों दे रही है, तुम्हें क्यों नहीं। वांग जी जो कि ये सुनकर कहता है लड़कियों जैसी ट्रीटमेंट तुम्हें नहीं मुझे मिल रही है, मोम को लग रहा है कि तुम मेरे साथ। वांग जी गहरी सांस लेता है और बेड पर लेटते हुए कहता है देखो विंग अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे सोना है तो मुझे सोने दो। इतना कहकर वांग जी अपनी आंखें बंद कर कर दूसरी तरफ करवट लेकर लेट जाता है, जिस पर विंग को बहुत गुस्सा आता है। कहता है तुम मेरी बात का पहले जवाब दो। वांग जी कहता है मुझे सोना है, जिस पर विंग कहता है तुम मेरी बात नहीं सुनोगे ना, ठीक है। इतना कहकर विंग वांग जी को एक लात जोर से मारता है, जिस पर वांग जी फिर से नीचे फर्श पर जाकर गिरता है, जैसे उसकी चीख निकल जाती है कि किसकी कमर में पहले ही दर्द था और विंग के ऐसा करने पर उसकी कमर का दर्द और बढ़ गया था, जिसे सहलाते हुए वांग जी कहता है तुमने ये क्यों किया। तभी विंग कहता है सोना है तो जाकर काउच पर सो, क्या तुम भूल गए तुम्हारी जगह अभी कहाँ है, चुपचाप जाकर वहाँ सो, यहाँ नहीं। इतना कहकर विंग खुद बेड पर फैल कर लेट जाता और कहता है ये मेरी जगह है। इतना कहकर वो चादर को अपने ऊपर रख लेता है और सो जाता है। वांग जी जिसे बहुत गुस्सा आता है पर वो कैसे भी उठता है और काउच पर जाकर लेट जाता है और कहता है इसकी तो ये मुसीबत आखिर मैंने ही तो पाली है। इतना कहते हुए वांग जी अपनी आंखें बंद करता है, पर उसे बहुत दर्द हो रहा था। सहलाते सहलाते अपने कमर को पकड़कर वांग जी सो जाता है, पर सभी को तो कुछ और ही लग रहा था। वांग जी अब सबकी तरफ देखता कहता है ठीक है तो मैं चलता हूँ। तभी वांग जी के फादर कहता है रुको,
सभी अब मिस्टर लैन की तरफ देखने लग जाते हैं। वांग जी कहता है क्या हुआ डैड? तभी वांग जी के फादर कहते हैं तुम दोनों वहाँ अकेले नहीं रहने वाले, तुम्हारे साथ कोई और भी रहने वाला है। जिस पर वांग जी और विंग एक दूसरे को देखते हैं। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो वांग जी के साथ उसके घर जिंगशी रहेगा, क्योंकि वो जानता है वहाँ पे कोई भी नहीं रहता सिवाय वांग जी के। वांग जी और विंग हमेशा वहाँ पर जब विंग को ज़्यादा ड्रंक हो जाया करता था या वो घर नहीं जाता था तो वांग जी के घर जिंगशी ही रुकता था, इसलिए उसे जिंगशी जाने में कोई तकलीफ़ नहीं हुआ क्योंकि वो जिंगशी को अच्छे से जानता है, वो रहा भी है और वहाँ पर वो यहाँ से ज़्यादा अच्छे से रह पाएगा। लेकिन अब वो सुन रहा है कि कोई और भी जाने वाला है, जिससे उसके टेंशन बढ़ गई है। उसे लग रहा है कहीं ये लोग भी हमारे साथ वहीं तो नहीं जाने वाले। विंग जो कि कहता है कि कौन डैड? वांग जी कहता है हाँ कौन जाने वाला है डैड, क्या आप या मॉम? तभी मिस्टर लैन कहते हैं नहीं। तभी वांग जी अपने भाई और भाभी की तरफ देखकर कहते हैं क्या गगा और शाओ जी? तभी मिस्टर लैन कहते हैं नहीं ये भी नहीं। तब वांग जी कहता है तो फिर? तभी पीछे से एक आवाज़ आती है मैं जाऊंगी तुम लोगों के साथ। सभी लोग इस आवाज़ को सुनकर पीछे मेन डोर की तरफ देखते हैं, जहाँ पर एक बूढ़ी लेडी अपने हाथों में छड़ी लेकर उनके तरफ आगे बढ़ रही थी। वो लेडी जिसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और डोमिनेटिंग था, उसने उनकी तरफ आगे बढ़कर अपने गोल्डन फ्रेम को ठीक करते हुए कहा मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। जैसे ही वांग जी उस लेडी को देखता हुआ कहता है ग्रैंड माँ। इतना कहकर वांग जी जाकर सीधा उस लेडी के गले लग जाता है जो कि उसकी ग्रैंड माँ थी। वांग जी अपनी ग्रैंड माँ के गले लगकर कहता है आप फाइनली आ ही गई, मैंने आपको बहुत मिस किया, आप कहाँ थी? तभी वांग जी की ग्रैंड माँ वांग जी को हक बैक कर कहती है मुझे माफ़ करना, मैं आना तो चाहती थी पर मैं जल्दी ही नहीं आ पाई, जिस वजह से मैं तुम्हारी शादी भी नहीं देख पाई, मुझे माफ़ करना वांग जी। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, पर अब आप आ गई हो ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिस पर ग्रैंड माँ वांग जी के सर पर हाथ फिराती है, फिर वो कहती है तुम्हारा हस्बैंड वो कहाँ है? तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और उसे इशारा करता है कि वो सामने है। जिस पर विंग तुरंत ही हाँ मैं अपना सीढ़ी लाकर जल्दी से वांग जी की ग्रैंड माँ के पास आता है। वांग जी की ग्रैंड माँ विंग को देखती है और कहती है तुम छोटे शैतान इतने बड़े हो गए हो और तुमने मेरे ही ग्रैंड चाइल्ड से शादी कर ली, आखिर क्या तुम इसे अपनी तरह बनाना चाहते हो? विंग जो कि ये सुनता है और कहता है नहीं ग्रैंड माँ। लेकिन तभी ग्रैंड माँ विंग के पैर पर अपनी छड़ी से मारती और कहती है चुप रहो। तभी विंग कहता है ग्रैंड माँ क्या कर रही हो? तभी वांग जी कहते ग्रैंड माँ ये क्या कर रही है? तभी ग्रैंड माँ कहती है चुप रहो तुम वांग जी, मैं इसे नहीं जानती क्या, इतना शैतान है, इतनी शैतानियाँ करता है बचपन से, ये ऐसे ही है। विंग कहता है पर ग्रैंड माँ मैं ऐसा नहीं करता। तभी ग्रैंड माँ कहती है मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता, क्योंकि तुम्हारी माँ भी मेरे सामने ही बड़ी हुई थी और वो भी तुम्हारी तरह ही शैतान थी। विंग जो कि अपनी ग्रैंड माँ को देखता है, हाँ वो अब उसकी भी ग्रैंड माँ हो चुकी है, वो कहता है पर तभी ग्रैंड माँ कहती है तुम मेरे ग्रैंड चाइल्ड को पूरी तरीके से बिगाड़ दोगे, इसलिए मैं भी तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर यानी कि जिंगशी में ही रहूँगी और देखूँगी कि तुम कोई गड़बड़ ना करो। और हाँ अब वांग जी तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, वो अब तुम्हारा हस्बैंड है, इसलिए अब तुम्हें पूरी तरीके से उसकी केयर करनी होगी, उसके हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। विंग कहता है क्या मैं कोई लड़की, मैं इसकी कोई वाइफ नहीं हूँ। तभी ग्रैंड माँ फिर से विंग के पैर पर अपनी छड़ी से मारती है और कहती है क्या मतलब है तुम्हारा वाइफ नहीं, लेकिन हस्बैंड तो हो, तुमने इससे शादी की है, इसलिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसके हर चीज़ का ध्यान रखो और ये सब मैं तुम्हें सिखाऊंगी, चलो मेरे साथ चलो। इतना कहकर वो विंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। विंग कहता है अरे रुकिए ग्रैंड माँ मेरी बात तो सुनिए, वांग जी। वो ऐसे कहकर वांग जी की तरफ पीछे मुड़कर देखने लगता है और वांग जी जो कि अपनी ग्रैंडमा विंग को देखने में खोया था कि वो ध्यान ही नहीं देता। जैसे उसे होश आता है वो कहता है ग्रैंडमा। वो जल्दी से सारे बैग्स को लेता है और अपनी ग्रैंडमा के पीछे दौड़ पाता है। ग्रैंडमा विंग को कार के पास लेकर आती है और कहती है बैठो। विंग जल्दी से कार में बैठता है, ग्रैंडमा भी जाकर बैठ जाती है। ग्रैंडमा कहती है माय ग्रैंडसन तुम भी आकर बैठ जाओ, चलो अब चलते हैं। विंग जिसे लग रहा था कि वो जिंगशी में आज़ादी से जिएगा, उसे कोई भी ये कहने वाला नहीं होगा कि अब उसकी शादी हो चुकी है, अब उसे ऐसे रहना है ऐसे
रहना है, क्योंकि फ़ोन पर उसकी फैमिली उसका दिमाग खा जाती है और वांग जी की फैमिली तो उसे ट्रीट ही ऐसा करती है। लेकिन अब उसकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, वांग जी की ग्रैंड माँ। अब पता नहीं विंग का क्या होगा। विंग जो कि अपने फेस पर हाथ रखकर कहता है ये मैं कहाँ फंस गया। वांग जी भी विंग और ग्रैंड माँ को ही देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा और बस कार के अंदर आकर चुपचाप बैठ गया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की, सभी ने उन तीनों को ही बाय किया। उनकी ग्रैंडमा तो एक सेकंड के लिए भी रुकी ही नहीं, वो तो सिचैन से भी नहीं मिली, ना ही अपने बेटे और अपनी डॉटर इन लॉ से किसी से नहीं मिली, सीधा विंग और वांग जी को लेकर चली गई। सभी ऐसा देख रहे थे। सिचैन कहता है डैड, ग्रैंडमा तो मुझसे मिली ही नहीं, वो मुझसे बिना मिले चली गई, देखो ना। तभी मिस्टर लैन कहता है सिचैन, तुम जानते हो ना अपनी ग्रैंडमा को, अब वो इसलिए यहाँ आई है क्योंकि अभी उन्हें विंग को बदलना है, उसे एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाना है। तुम जानते हो ना उनकी नज़र में विंग कैसा है। तभी सिचन कहता है हाँ जानता हूँ, पर फिर भी उन्होंने मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी मिस्टर लैन कहते हैं सिचन चिंता मत करो, तुम्हारी ग्रैंडमा जल्दी तुम्हारे पास आएगी। सिचन कहता है ठीक है, मैं भी चलता हूँ। मिस्टर लैन कहते हैं ठीक है, अपना और वेंचिंग का ख्याल रखना, ठीक है। सिचन कहते हैं जी, और इतना कहकर वो वेंचिंग के साथ वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर हमें विंग को दिखाया जाता है जो गाड़ी में मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि वांग जी की ग्रैंडमा उनके साथ जा रही है। विंग जो कि बैठकर बस बाहर की तरफ ही देख रहा था। वांग जी की ग्रैंडमा विंग से कहती है क्या देख रहे हो बाहर। विंग कहते कुछ नहीं। तभी ग्रैंडमा कहती है तुम्हें अब मैं अच्छे से डिसिप्लिन सिखाऊंगी, तुम्हें सब कुछ समझाऊंगी, अब तुम तैयार हो जाओ। विंग कहते कि किस चीज़ के लिए। तभी ग्रैंडमा कहती है एक परफेक्ट हस्बैंड बनने के लिए। विंग कहता है क्या। ग्रैंडमा कहती है हाँ, और अगर तुमने ज़रा से भी चूर चपड़ की तो तुम उससे बहुत पिटोगे, समझे। विंग जिसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे, वो गुस्से में वांग जी की तरफ देखने लगता है जो कि पीछे मुड़कर अपनी ग्रैंडमा और अपने हस्बैंड यानी विंग को देख रहा था। वांग जी आगे बैठा हुआ था। वांग जी जैसे ही देखता कि विंग उसे कैसे गुस्से में घूर रहा है, वो तुरंत ही आगे देखने लगता है और गल्प करने लग जाता है। उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती रहती है, अब विंग मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे बहुत मारेगा, मैं क्या करूं। ऐसे ही उनका सफ़र कट जाता है। फाइनली वो लोग जिंगशी में पहुंच जाते हैं। जिंगशी के अंदर आते ही विंग कहता है अब मैं बहुत थक गया। तभी ग्रैंडमा उसे देखकर कहती है अभी से थक गए। विंग कहता ग्रैंडमा। तभी वांग जी कहते ग्रैंडमा आप प्लीज़ आप भी जाकर आराम करिए ना, इतनी लंबे सफ़र से आप आई हो और आपने एक पल भी आराम नहीं किया, आपको आराम की ज़रूरत है ना, प्लीज़ आप जाकर थोड़ा रेस्ट कीजिए। आंट शू आंट शू। तभी आंट शू वहाँ आती है और कहती है जी। तभी वांग जी कहते हैं आंशु आप ग्रैंडमा को उनके रूम में ले जाइए। तभी आंशु कहती है जी आइए। वांग जी के घर में यही आंशु ही है जो वांग जी के पूरे जिंगशी मैंशन को संभालती है, क्योंकि वो यहाँ की हेड सर्वेंट है और वो काफ़ी लंबे समय से है। इसीलिए ग्रैंडमा जो कि विंग को देखती है पर वो कुछ नहीं कहती और वो सीधा आराम करने के लिए चली जाती है। और वांग जी भी विंग को लेकर अपने रूम में यानी कि जो उसके जिंगशी का रूम है उसके अंदर आ जाता है। अंदर आते ही विंग वांग जी को घूरता और कहता है वांग जी ये सब क्या हो रहा है, मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा, तुम्हारी ग्रैंडमा आखिर मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही है, वो यहाँ क्यों आई है। तभी वांग जी कहता है विंग वो तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तभी विंग वांग जी का कॉलर पकड़ता है, उसे अपने पास खींचता है और कहता है देखो वांग जी, मैंने ये शादी अपनी फैमिली के फोर्स करने पर की है, बोला मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी, मैं कोई तुम्हारा लवर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त था और हमेशा दोस्त बनकर रहना चाहता था, पर तुम्हारी वजह से हमारी शादी हो गई और ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है और तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी एक अच्छी वाइफ बनने का टेस्ट दूंगा। तभी वांग जी कहता है देखो विंग तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम्हें मेरे लिए एक अच्छी वाइफ बनने का टेस्ट देना है, वो तो पता नहीं मेरी ग्रैंडमा को क्या हो गया है। तभी विंग कहता है सुना ना तुमने उन्होंने क्या कहा, वो यहाँ पर सिर्फ मुझे एक परफेक्ट आइडल हस्बैंड बनाने के लिए आई है। क्या मतलब है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं किसी आइडल टाइप का नहीं हूँ, मैं आखिर करता ऐसा क्या करता हूँ जिस वजह से वो मेरे पर गुस्सा रहती है। तभी
वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है और नर्वसली हंसते हुए कहता है, विंग तुम भी जानते हो कि तुमने कितनी शरारतें की हैं। याद नहीं तुम्हें जब तुम 5 साल के थे तो जहाँ पर ग्रैंडमा बैठती थी तुमने वहाँ पर गोंद गिरा दिया था जिससे ग्रैंडमा चिपक गई थी, और तुमने एक बार कैसे पटाखे फोड़ने के चक्कर में गटन में आग ही लगा दी थी जिसे बहुत मुश्किल से बुझाया गया था। और उसके बाद से तुमने बहुत सी चीज़ें गई थी की थी। क्या तुम्हें सब कुछ याद दिलाऊं? तभी विंग कहता कोई ज़रूरत नहीं है, पर उस टाइम मैं बच्चा था, हो गई गलती मुझसे, पर मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। वो मेरे साथ अब भी वैसे बिहेव क्यों करती है? तभी वांग जी कहता है क्योंकि तुम अब भी वैसे हो। वांग जो कि वांग जी को घूर कर देखता कहता है, वांग जी तुम्हें तो मैं, पर अचानक से विंग का पैर फिसलता है, वो सीधा वांग जी के ऊपर जाकर गिर जाता है जिससे विंग और वांग जी दोनों नीचे गिर जाते हैं। पर एक्सीडेंटली विंग के लिप्स वांग जी के लिप्स से टच हो जाते हैं जिस वजह से अचानक से उन दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग जो कि उठकर वांग जी को देखने लगता है क्योंकि वो वांग जी के ऊपर था और वांग जी उसके नीचे। वांग जी भी विंग को देख रहा था। दोनों के बीच अभी बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन आ गई थी। विंग जल्दी से उठता है और कहता है ये क्या हो गया। वांग जी भी जल्दी से उठता है, वो भी बहुत ही हैरान था कि ये क्या हो गया। विंग जो कि वांग जी को देखता और कहता है मैं बाथरूम जा रहा हूँ। इतना कहकर विंग सीधा बाथरूम भाग जाता है। विंग के बाथरूम जाने के बाद ही वांग जी जो कि अपने लिप्स पर अपने हाथ रखता है और अचानक से उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है, हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी अभी लंच के लिए आए थे, जहाँ पर विंग की ग्रैंडमा पहले ही आकर बैठ चुकी थी और वो विंग और वांग जी का इंतज़ार कर रही थी। वांग जी और विंग भी अब नीचे आ जाते हैं और दोनों वहीं पर ग्रैंडमा के साथ बैठने लगते हैं, जहाँ पर वांग जी और विंग एक दूसरे से अलग दूसरी तरफ बैठ रहे थे, जिस पर ग्रैंडमा उन दोनों से कहते हैं, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? तभी विंग और वांग जी ग्रैंडमा की तरफ देखने लगते हैं। ग्रैंडमा कहती है, तुम दोनों मैरिड हो, तुम दोनों इतने अलग अलग क्यों बैठ रहे हो, साथ में बैठो। विंग और वांग जी जो कि एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कुछ नहीं कहते और साथ में बैठ जाते हैं। सर्वेंट उनका लंच उन्हें आकर सर्व करते हैं। विंग और वांग जी जो कि अपना खाना चुपचाप खाने लगते हैं। ग्रैंडमा भी ऐसे ही चुपचाप अपना खाना खा रही थी, कोई भी बात नहीं कर रहा था। लैन फैमिली में कोई भी खाते समय बात नहीं करता और ये बात विंग को भी अच्छे से पता है, इसलिए वो कुछ नहीं कह रहा क्योंकि उसे अभी फिर से ग्रैंडमा की छड़ी का सामना नहीं करना है। वो ऐसे ही चुपचाप अपना खाना खाता है। खाना ख़त्म हो जाने के बाद ग्रैंडमा, वांग जी और विंग कांच पर बैठे हुए थे, जिस ग्रैंडमा एक तरफ दूसरे कांच पर बैठी हुई थी और विंग और वांग जी एक साथ दूसरे कांच पर। ग्रैंडमा जो कि उन दोनों को ही देख रही थी। तभी वांग जी कहता है, ग्रैंडमा आप तो बताइए ना, आप हम दोनों से क्या कहना चाहती हो? तभी ग्रैंडमा कहती है, देखो वांग जी, तुम हमारे ख़ानदान के पहले लड़के हो जिसने इतनी अलग तरीके से शादी की है, समझ रही हो ना? तुम पहले हो जिसने एक मैन से वेडिंग की है, और ऐसे मैन से नहीं, एक ऐसे मैन से जो कि पूरा डिस्ट्रॉयर है, पता नहीं कब क्या कर दे। जिस पर विंग जो कि मुंह फुलाकर ग्रैंडमा को देखने लगता है, जिस पर वांग जी को थोड़ी सी हंसी आती है, पर वो अपनी हंसी कंट्रोल कर ग्रैंडमा से कहता है, जी ग्रैंडमा। तभी ग्रैंडमा कहती है, विंग तुम अब लैन फैमिली का हिस्सा हो, इस हिसाब से तुम अब लैन फैमिली की सारी चीज़ें संभालोगे, यानी कि अब तुम वांग जी के कामों में भी उसका हाथ बटाओगे, उसके साथ अब तुम ऑफिस भी जाओगे। विंग कहता है कि क्या मतलब? तभी ग्रैंडमा कहती है, अब से तुम भी वांग जी के साथ हमारे लैंड कॉर्पोरेशन जाओगे, वांग जी के कामों में उसका हाथ बटाओगे, समझे तुम? मैंने तुम्हें वांग जी का पर्सनल असिस्टेंट बनाया है। विंग कहता है, क्या पर्सनल असिस्टेंट, वो भी वांग जी का? क्या आप भूल रही हो कि मेरी खुद की वीक कॉर्पोरेशन है? तभी ग्रैंडमा विंग की तरफ घूर कर देखते हुए अपनी छड़ी को जोर से ज़मीन पर मारते हुए कहती है, चुप रहो। विंग जो कि चुप हो जाता है और ग्रैंडमा को देखने लगता है। तभी ग्रैंडमा कहती है, मैं भूली नहीं, मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की नई नई शादी हुई है तो तुम दोनों एक दूसरे की चीज़ों को अच्छे से जानो। विंग, मैंने तुम्हें वांग जी का पर्सनल असिस्टेंट इसलिए बनाया है ताकि तुम हमारी लैंड कॉर्पोरेशन को अच्छे से जानो, सब कुछ अच्छे से करो, वांग जी के कामों में उसका हाथ बटाओ, और हाँ, तुम्हारी वीक ऑपरेशन वांग जी उसमें तुम्हारी हेल्प करेगा, वो तुम्हारे वीक ऑपरेशन को
तुम्हारे साथ आगे बढ़ाएगा, पर अभी जब तक मैं ना कहूँ तुम अभी अपनी आइडेंटिटी ऑफिस में रिवील नहीं करोगे। तुम लैंड कॉर्पोरेशन में एज अ असिस्टेंट जाओगे, सारी चीज़ों का मुआयना करोगे ताकि मैं देख सकूं तुम्हारी काबिलियत क्या है। तुम्हारी मॉम वो बिजनेस वर्ल्ड में काफ़ी अच्छी थी और अगर तुम्हारे अंदर उसी की तरह खूबियाँ हैं तो तुम भी बिजनेस को काफ़ी अच्छे से रन कर पाओगे। मैं जानती हूँ कि तुम भी अपने वी कॉर्पोरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हो जो तुम्हारी मॉम ने स्टार्ट की थी, पर तुम्हारी मॉम ने मुझे एक काम सौंपा था जो मैं अब करना चाहती हूँ। विंग जो कि ग्रैंडमा को देखता है और कहता है कि क्या क्या सौंपा था उन्होंने, क्या क्या कहा था आपको उन्होंने, क्या उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा था। तभी ग्रैंडमा विंग की तरफ देखकर कहती है, हाँ वो चाहती थी कि तुम भी अपना नाम बनाओ, आगे बढ़ो। मैं जानती हूँ कि तुमने अभी तक वी कॉर्पोरेशन को अपने हैंड में नहीं लिया है, अभी भी वो तुम्हारे अंकल चला रहे हैं, पर वो अभी वैसा नहीं चला रहे जैसा उन्हें चलाना चाहिए, जैसा तुम्हारी मॉम ने उसे रन किया था। वी कॉर्पोरेशन उस टाइम पर क्या हुआ करती थी वो हम सब जानते हैं। वो आज भी बहुत अच्छी है पर वैसी नहीं रही जैसा पहले थी। तुम उस वी कॉर्पोरेशन को मैं जानती हूँ कि तुमने अभी तक वी कॉर्पोरेशन को अपने हैंड में नहीं लिया है, अभी भी वो तुम्हारे अंकल चला रहे हैं, पर वो अभी वैसा नहीं चला रहे जैसा उन्हें चलाना चाहिए, जैसा तुम्हारी मॉम ने उसे रन किया था। वी कॉर्पोरेशन उस टाइम पर क्या हुआ करती थी वो हम सब जानते हैं। वो आज भी बहुत अच्छी है पर वैसी नहीं रही जैसा पहले थी। तुम उस वी कॉर्पोरेशन को संभालो, इससे पहले मैं चाहती हूँ तुम लैंड कॉर्पोरेशन में वर्क करो एज अ वांगजी का असिस्टेंट, ताकि तुम काम को अच्छे से जानो सीखो। और जब तुम पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाओगे, सारी चीज़ों को समझोगे, तब जाकर तुम्हें वी कॉर्पोरेशन दी जाएगी। अगर तुम इसमें परफेक्ट नहीं हुए, तुम्हें वो खूबी नहीं दिखी, तो तुम्हें वी कॉर्पोरेशन में नहीं सौंपूंगी। तुम जानते हो ना वी कॉर्पोरेशन किसके हाथ में है। विंग जो कि कहता है, हाँ जानता हूँ वो आपके हाथ में है, उसे भले ही मेरे अंकल संभाल रहे हैं पर वो मेरी मॉम ने आपको ही हैंड ओवर किया था। तभी ग्रैंडमा कहती है, बिल्कुल सही कहा तुमने, और इसलिए तुम्हारे हाथ वी कॉर्पोरेशन को देने से पहले मैं ये परख तो लूँ कि तुम उस कॉर्पोरेशन के लायक हो या नहीं। विंग जो कि बस हमें अपना सिर हिला देता है। ग्रैंडमा कहती हैं, और अब तुम वांगजी के हस्बैंड भी हो तो तुम्हें अपने हस्बैंड की सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना है, इसलिए अगर तुम उसके असिस्टेंट रहोगे तो तुम उसके छोटी से छोटी ज़रूरतों का भी ध्यान रख पाओगे। जिस पर विंग गुस्से से वांगजी की तरफ देखकर कहता है, क्या मतलब है, मैं इसकी कोई वाइफ नहीं हूँ जो हर चीज़ का इसका ध्यान रखूँ, और मैं ही क्यों, ये भी तो कर सकता है ना। तभी ग्रैंडमा कहती है, विंग मेरी पूरी बात सुना करो। तभी विंग कहता है, ठीक है बोलिए क्या बोलना है आपको। तभी ग्रैंडमा कहती है, मैं ये कहना चाह रही थी कि तुम वांगजी की हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ध्यान रखो, और वांगजी भी करेगा, वो भी तुम्हारी हर चीज़ों का ध्यान रखेगा। तुम दोनों अगर साथ रहोगे तो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओगे। अभी जितना भी समय तुमने एक दूसरे के साथ गुजारा है, उस टाइम पर तुम एक दूसरे के दोस्त थे, पर अब तुम हस्बैंड एंड हस्बैंड हो, और ये रिश्ता बहुत ही अलग है तुम्हारी दोस्ती से, बहुत ही अलग। तुम्हें अपने रिश्ते को अच्छे से वक्त देना चाहिए, उसे समझना चाहिए, और तुम्हें इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, और ना ही तुम दोनों के बीच अभी वैसा है कुछ भी है। दोनों ही ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और ग्रैंडमा की तरफ हैरानी भरी नज़रों से देखने लगते हैं। दोनों ही एक साथ कहते हैं, क्या आपको पता है। तभी ग्रैंडमा कहती है, हाँ लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम दोनों की शादी हुई। जिस पर विंग चौंक जाता है और कहता है, क्या मतलब है, अभी सुबह ही तो आप मुझे डांट रही थी, मुझे कह रही थी कि पता नहीं वांगजी ने किससे शादी कर ली, आप मेरी ही तो बात कर रही थी ना। तभी ग्रैंडमा कहती है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। हाँ मैंने ऐसा ज़रूर कहा था कि तुमने किस डिस्ट्रॉयर से शादी कर ली, पर मैंने ऐसा तो नहीं कहा। और हाँ, मेरी खुश होने की वजह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी मॉम चाहती थी कि तुम्हारी शादी वांगजी के साथ हो। विंग ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि क्या, पर
क्यों? मेरी मॉम चाहती थी कि मेरी शादी लंजा के साथ हो। तभी ग्रैंडमा कहती है, हाँ, क्या तुम्हारी आंट ने तुम्हें ये नहीं बताया? तभी विंग कहता है, नहीं, उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया। उन्होंने मुझे कहा कि सही वक्त आने पर वो मुझे सब कुछ बता देंगी, पर उन्होंने बिल्कुल भी मुझे कुछ नहीं बताया। आप ही मुझे बताइए ग्रैंडमा, आखिर क्यों? शायद वांग जी की फैमिली को गलत फहमी हुई है कि मैं और वांग जी एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप उन्हें समझाइए ना कि ऐसा नहीं है। मैं और वांग लंजा एक अच्छे दोस्त है ना, कि एक दूसरे के लवर है। अब तो सब जानती हो ना। तभी ग्रैंडमा कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी फैमिली को पता था कि तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, ना कि लवर, फिर भी उन्होंने तुम्हारी शादी करवाई, क्योंकि ये रिश्ता बहुत पहले जुड़ चुका था। और ये रिश्ता कैसे जुड़ेगा? वो लोग हमेशा से इसी सोच में थे कि कहीं तुम दोनों इस रिश्ते को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। पर जब वांग जी ने खुद सामने आकर कहा कि उसे मेंस में इंटरेस्ट है, तब उन लोगों की एक परेशानी हट गई थी, जिस वजह से दोनों की उन्होंने शादी करवा दी। और विंग, तुम्हारी शादी करवाने का रीज़न कुछ और ही है। विंग कहता है, क्या क्या है वो रीज़न? बताइए मुझे, आखिर सबने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बताइए। तभी ग्रैंडमा कहती है, विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा था, वांग जी विंग को शांत करता है और कहता है, विंग शांत हो जाओ। तभी विंग कहता है, माफ़ करिएगा, पर मैं जानना चाहता हूँ। तभी ग्रैंडमा कहती है, अभी मैं तुम्हें पूरी बात नहीं बताऊंगी, बस इतना जान लो, ये तुम्हारी माँ की इच्छा थी कि तुम वांग जी के साथ मैरिज करो, क्योंकि तुम्हारी माँ को लगता था कि जितना अच्छा वांग जी तुम्हें संभाल पाएगा, उतने अच्छे से कोई और तुम्हें कभी नहीं संभाल पाएगा। विंग जो कि ग्रैंडमा की तरफ देखता और कहता है, क्यों मॉम, कैसे, क्यों लगता था, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी ग्रैंडमा कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता, और अब मैं जा रही हूँ। विंग कहते, कहाँ जा रही हो आप? तभी ग्रैंडमा उठते हुए कहती है, आज की जितनी बात मुझे करनी थी वो मैंने कर ली, बाकी सब कल। अब मैं जा रही हूँ, बाय। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। विंग कहता है, ग्रैंडमा, पर ग्रैंडमा बिल्कुल भी विंग की नहीं सुनती। उनके जाने के बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, आखिर क्यों मॉम, कैसे, क्यों लगता था कि तुम मुझे अच्छे से संभाल पाओगे, मुझे बताओ लंजा। तभी वांग जी कहता है, विंग मैं क्या बताऊं, मुझे भी कुछ नहीं पता। तभी विंग वांग जी का कॉलर पकड़कर उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, क्या मतलब है नहीं पता? तुम्हारी फैमिली ने इतना सारी चीज़ें की, उन्हें हमेशा से पता था कि मेरी मॉम चाहती थी हमारी शादी हो। वो मतलब हमेशा थे इसी तैयारी में थे कि वो हम दोनों की शादी कैसे करवाए। और जब तुमने कहा कि तुम्हें मेंस पसंद है, तो वो लोग इसलिए खुश हो गए थे क्योंकि अब उनको रीज़न मिल गया था तुम्हारी शादी मेरे साथ करवाने का। मुझे आखिर सब चीज़ों में क्यों फंसाया तुमने? तभी वांग जी कहता है, विंग मैंने कुछ नहीं किया, विंग मेरे ऊपर छूट जाओ, विंग मैंने सच में कुछ नहीं किया। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि आंटी ऐसे क्यों चाहती थी और मेरी फैमिली आखिर क्यों। विंग प्लीज़ देखो, मुझे भी नहीं पता। विंग जो कि गुस्से से वांग जी को देख रहा था, कह रहा था, लंजा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वो वांग जी को उसके कॉलर से ही पकड़कर झंझोड़ने लगता है। पर वांग जी विंग को पकड़ते हुए कहते, विंग प्लीज़ मुझे छोड़ दो, विंग प्लीज़। विंग इतना इम्पेशेंट हो गया था, उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो ध्यान ही नहीं देता कि वो वांग जी के साथ काउच पर है, और वो वांग जी को इतने ज़ोर से झंझोड़ रहा था कि उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिरने वाला होता है। और वांग जी उसे पकड़ता है, विंग भी उसे पकड़ता है, जिस चक्कर में वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। और इस टाइम पर वांग जी विंग के ऊपर था और विंग वांग जी के नीचे, और जो सिनेरियो उनके बीच में अभी इस टाइम था, उस सिनेरियो को देखकर तो ग्रैंडमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों जल्दी ही फ्रेंड से लवर्स बन जाओ, तुम्हारा ये रिश्ता जल्दी ही आगे बढ़े। इतना कहकर वो वांग जी और विंग को एक नज़र देखकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। और इधर दूसरी तरफ विंग और वांग जी एक दूसरे के ऊपर थे। वांग जी विंग के ऊपर और विंग वांग जी के नीचे था। वांग जी और विंग एक दूसरे को ही देख रहे थे। वांग जी विंग को पहली बार ऐसे देख रहा था, उसके नीचे वांग जी देख रहा था विंग के उस शॉर्ट से पिंक लिप्स, विंग के खुले बाल, और अभी विंग कितना अच्छा लग रहा है। विंग जो कि अभी वांग जी को देख रहा था,
उसने कभी वांग जी को उस नज़र से देखा भी नहीं, और अभी उस वांग जी का कॉलर पकड़कर उसे झंझोड़ने के चक्कर में वांग जी ने जो शर्ट पहनी हुई थी उसके बटन खुल जाते हैं और वांग जी के एब्स अभी विंग को साफ साफ विजिबल हो रहे थे। साथ में वांग जी का वो चेहरा जो भी बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा था और विंग को कुछ अलग ही फीलिंग दिला रहा था। और इस टाइम उसे वांग जी और खुद के बीच हुई वो किस भी याद आ रही थी, और ऐसा सेम हाल वांग जी का भी था। विंग जो कि कहता है उठो उठो मेरे ऊपर से उठाओ लवन लेंजा। तभी वांग जी होश में आकर विंग के ऊपर से उठता है और कहता है माफ़ करना विंग। तभी विंग कहता है मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर विंग तुरंत ही अपने रूम यानी वांग जी के रूम में चला जाता है। वांग जी भी विंग के पीछे पीछे अब रूम में आ जाता है। विंग रूम में आकर कहता है ये मैं क्या कर रहा था। तभी वांग जी भी वहाँ आ जाता है और कहता है विंग। तभी विंग कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वांग जी कहता है तुम भूल रहे हो कि ये मेरा रूम है। तभी विंग कहता है अच्छा ठीक है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वांग जी कहते हैं कहाँ जा रहे हो। तभी विंग कहता है ये तुम्हारा रूम है तो मैं खुद के लिए अपना रूम चूज़ करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तभी वांग जी कहता है देखो विंग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ग्रैंडमा भी यहीं पर है और अगर उन्हें पता चला कि हम अलग अलग सो रहे हैं तो वो हमें बहुत डांटेगी। तभी विंग कहता है क्या उन्हें पता है ना हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो क्यों कहेंगी। तभी वांग जी कहता है देखो ग्रैंडमा ने जो कहा क्या तुम्हें समझ नहीं आया। वो खुद चाहती थी कि हम दोनों की शादी हो जाए, हम सब चाहते थे और हम दोनों की शादी हो चुकी है तो सब क्यों चाहेंगे कि हम अलग रहे। ग्रैंडमा हमारे साथ इसलिए आई हैं ताकि वो हम दोनों को एक साथ रख सके। तुम समझे नहीं क्या विंग। विंग कहता क्या सच में। तभी वांग जी कहता हाँ क्यों ग्रैंडमा ने तुम्हें मेरा पर्सनल असिस्टेंट बनाया, क्यों वो कह रही हैं कि तुम्हें अब मेरी हर चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि वो चाहती है कि हम दोनों करीब आएँ। और अगर उन्हें पता चला कि हम दोनों एक दूसरे के करीब आने के बजाय एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। विंग कहता पर तुम जानते हो ना वांग जी हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वांग जी कहता है हाँ विंग पर मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा तो तुम चिंता मत करो, अभी तुम प्लीज़ वैसा ही करो जैसा ग्रैंडमा चाहती है। विंग कहता है पर तभी वांग जी विंग के फेस को अपने हाथों में लेकर कहता है तुम्हें मुझ पर यकीन है ना विंग। विंग जो कि वांग जी को ही देख रहा था, वांग जी जो कि विंग को देख रहा था। अचानक से विंग बस अपनी जगह पर थम गया था और वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी विंग से कहता है विंग जवाब दो। विंग होश में आकर कहता है हाँ। तभी वांग जी कहता है तो फिर जैसा अभी सब चाह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे और मैं वादा करता हूँ कि तुम जो चाहोगे वैसा ही होगा। विंग कहता है सच में। वांग जी कहता है प्रॉमिस। विंग जो कि हमें अपना सिर हिलाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो कि विंग को देखता है जो कि जाकर बेड पर बैठ चुका था। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है मैं वही करूँगा विंग जो तुम चाहोगे, तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ़ कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ इस रिश्ते में तुम फोर्सफुली फंसे हो और मैं तुम्हें किसी भी रिश्ते में ज़बरदस्ती बांध कर नहीं रखना चाहता। इतना कहते हुए वांग जी विंग को देखकर स्माइल करता है और फिर उसी के पास चला जाता है। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।